हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज़ पे बात करूंगी। जिस तरीके से आप लोगों की अभी एनर्जीज़ हैं, आप लोगों के डीएम की एनर्जीज़ हैं, तो मुझे ये बताना ज़रूरी है कि अभी जो सिचुएशन है आपके और आपके मैस्कुलिन की, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या क्या करना है और डीएम के साथ भी क्या चीज़ें हो रही उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम आपके बारे में यानी कि हम फेमिनिन एनर्जी की बात करेंगे। अभी मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे डीएफ की इमोशनल और फिज़िकली बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है। किस तरीके से एक्टिव हो रही है? जब आप अपना कोई भी इनर वर्क कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, चक्रास कर रहे हो, उस वक्त बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हो। या फिर इवनिंग के टाइम, जैसे जैसे रात होते जाती है उस टाइम आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो। या फिर जब सो के आप उठते हो उसके तुरंत बाद आपको बहुत ज़्यादा रोना फील आएगा, बहुत अकेला अकेला सा फील होगा। स्पेशली जब आप कोई मेडिटेशन कर रहे हो, अपना इनर वर्क कर रहे हो, पूजा कर रहे हो या नमाज़ पढ़ रहे हो, जब भी ऐसी कोई चीज़ कर रहे हो तो उस वक्त आपकी इमोशनल बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है। वो क्यों हो रही है? जो भी चीज़ें आपके चक्रास में जो सप्रेस्ड है, तो कहीं ना कहीं इस पोर्टल में बाहर आ रहे हैं। अभी तक आपको लग रहा था कि वो सब कुछ ठीक हो चुका है, आपने उसको रिलीज़ कर चुका है, बट ऐसा नहीं है। आप जिससे भी बहुत ज़्यादा अटैच हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, अगर आपके हस्बैंड है, सोलमेट है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप उनसे अटैच्ड हो, तो कहीं ना कहीं से वहाँ से अगर आपको कोई ट्रॉमा मिला है, कोई पेन मिला है, तो वो इस वक्त आपको याद आ सकता है। अगर फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हो तो इस वक्त फैमिली से कोई ना कोई ट्रिगर आ सकता है, या उनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हुई थी पास्ट में, तो वो भी याद आ सकता है। अगर आपके बेबी हैं तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली उनसे अटैच हो रहे हो। तो क्या होता है, जब हम इस जर्नी पे होते हैं तो वहाँ पे हमें बताया जाता है कि आपको जो भी जिम्मेदारी दी गई है वो तो आपको पूरी करनी है, लेकिन आपको किसी से भी इतनी अटैचमेंट नहीं रखनी है कि आप वहाँ पे लो फील करो। और स्पेशली डीएम को लेके बहुत ज़्यादा आप लोग मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डीएम को लेके कि मिलना है। अगर पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं वो याद कर रहे हो आप लोग, किसी भी तरीके से वो वापस आ जाए। ऐसा मैं क्या करूं कि वो झट से मेरे पास आ जाए। बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही इस वक्त आप लोगों को डीएम को लेके। तो अभी तक जो आप लोगों को ऐसा फील नहीं हो रहा था, आप सोच रहे थे कि आप बहुत अच्छे से बैलेंस हो गए हो, बिल्कुल भी अब डीएम की याद नहीं आती है, लेकिन इस वक्त ये चीज़ें हो रही है कि वो सारी चीज़ें आपके सामने बार बार आ रही हैं। डीएम को लेके हो या किसी और को लेके हो, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हो, तो ये आपका इमोशनल बॉडी एक्टिव होने को शो करता है या बताता है। और स्पेशली आपका सेक्रल चक्र बहुत ज़्यादा पर्च कर रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी पे को इंडिपेंडेंट हो, तो जो सेक्रल चक्र होता है वो हमारे इमोशनल बॉडी को शो करता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे पेन या आपका सेक्रल चक्र जिस चीज़ से भी कनेक्ट है, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी हो गई, या फिर आपका एडिक्शन हो गया, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको कुछ ट्रिगर मिल सकता है या वो सारी चीज़ें रुक सकती हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, यानी कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, तो वहीं पर आपको मन नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा आप लेज़ी लेज़ी फील कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि आपकी इमोशनल बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है। तो जब भी ऐसे कोई थॉट्स आते भी हैं आपको, तो उस वक्त आप सिर्फ खुद से क्वेश्चन पूछते रहो। आप अकेले जाओ, आप कहीं पर भी जाओ, ठीक है, आप बाहर बैठ सकते हो नेचर में, या फिर अपने रूम पे अकेले बैठो, या टेरेस पे जाओ, कहीं पर भी जाओ, लेकिन अकेले कुछ टाइम के लिए बैठो और खुद से ही क्वेश्चन पूछो कि ये जो थॉट्स आ रहे हैं वो किसके हैं, ठीक है। उसको फील करो कि क्या इस तरीके से मेरी एनर्जी है कि मुझ पर ये अटैक्स हो रहे हैं, या डीएम की एनर्जी है। तो खुद ब खुद आपको वो आंसर मिल जाएगा कि नहीं, ये मेरी एनर्जी है, मैं इस तरीके से सोचती थी, ठीक है, पास्ट में सेम चीज़ें अभी फिर से वो रिपीट हो रही है, या फिर मैं वही लूप में फंस रही हूँ, ठीक है। फिर आप ये क्वेश्चन करो खुद से कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, ये सब जो पास्ट में हो चुकी है चीज़ें, वो मुझे क्यों याद आ रही है। तो उसका आंसर भी आपको तुरंत मिल जाएगा कि आपने उसको रिलीज़ नहीं किया है, या आपने उस पर काम नहीं किया है, या आपने उसको सप्रेस करके रख दिया था अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तो यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, इस 10-10 के पोर्टल में वो सारी चीज़ें आपके अंदर जो दबी है वो बाहर आ रही है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हो, स्पेशली जब भी आप कोई इनर वर्क कर रहे हो, सुबह सो के उठते हो, इवनिंग में, या फिर रात में।
बहुत ज़्यादा रोने का मन कर सकता है, अकेला अकेला फील कर सकते हो, एकदम शांत रहने का मन करेगा, ऐसा लगेगा एकदम शांत हो गया आसपास का आपका माहौल। तो ये सब कुछ बता रहा है कि आपकी इमोशनल बॉडी एक्टिव हो चुकी है और जिस चीज़ को आप अपने अंदर दबा रहे हो उसको हील करना ज़रूरी है। अगर आपको यही सब चीज़ें जो 99 का पोर्टल था, 88 का पोर्टल था, सेम चीज़ें अगर आपको उस समय भी फ़ील हुई थी, लेकिन आप उसको हील नहीं किए थे, आप सिर्फ उसको दबा दिए थे कि नहीं, अगर मैं ऐसा सोचूंगी तो डीएम के पास एनर्जी जाएगी, तो फिर से वो रन करेगा, तो मैं क्या करूँगी, नहीं, मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं है। वो चीज़ आ भी रही है तो आप सिर्फ उसको दबा रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर से वो चीज़ आपके सामने आई है इस 10-10 के पोर्टल पे। तो अगर आप इस वक्त वो सारी चीज़ों को रिलीज़ नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 11-11 पोर्टल पे जो आपकी विश है, जो आप मैनिफेस्ट करने के लिए सोच रहे हो, तो आप उसमें पीछे रह सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है, क्योंकि अगर आपको 11-11 पोर्टल में कोई भी चीज़ को विश करना है, मैनिफेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, हाई वाइब्रेशन में रहना ज़रूरी है, तभी जाके वो मैनिफेस्ट होगी। लेकिन अगर आप सेम एनर्जी के साथ वहाँ पे आप एंटर करते हो, तो फिर आपकी विश जो भी है वो मैनिफेस्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, आप इस चीज़ को बहुत निगेटिव वे में मत लीजिएगा कि मैं मतलब ऐसे बोल रही हूँ कि आपकी विश पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये बात फैक्ट है। जब हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, हम कोई भी चीज़ बैठे बैठे भी अगर हम सोच रहे हैं तो कुछ सेकंड में ही वो मैनिफेस्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप लो में रह के उस चीज़ को बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके कर रहे हो मैनिफेस्ट, और भी बहुत सारी चीज़ आप लगा रहे हो, तो भी अगर वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो समझ जाइए कि आपकी एनर्जी की वजह से ही वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस वक्त जो भी चीज़ें आ रही है आपके अंदर से, उसको दबाना नहीं है। ठीक है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको आपको लिखना है कि ये थॉट्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन से चक्रास से आ रहे हैं, तो उसको फिर आपको काम करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है कि आपकी इमोशनल बॉडी एक्टिव हो रही, साथ में आपकी फिजिकली बॉडी भी एक्टिव हो रही है। यानी कि आपका जो पास्ट में कोई अगर आपको डिसीज़ हो सकती है, अगर आपके बॉडी पे कहीं पर भी बहुत लंबे समय से कोई दर्द रहता था बचपन से, तो इस वक्त भी वो सामने आ सकते हैं कि आपको कोई डिसीज़ है या फिर से वो दर्द स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आपके चक्रास की अभी क्लींजिंग हो रही है। तो जिस चक्रास पे वो डिसीज़ या फिर जो भी पेन हो गया या आपका जो चक्रा ब्लॉक्ड है, तो कहीं ना कहीं उस चक्र से कनेक्ट होके वो सारी चीज़ें बाहर आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपका सोलर चक्र ब्लॉक्ड है, तो सोलर चक्र हमारा जो बताता है वो डाइजेशन को बताता है। तो आप इस वक्त कुछ भी खाओगे तो डाइजेशन नहीं होगा, पेट में बहुत ज़्यादा जलन फील हो सकता है, वोमिटिंग फील हो सकता है, या फिर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, या फिर हार्ट चक्र से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी लंग्स या हार्ट पे, तो इस वक्त भी वो सेम चीज़ें आपके सामने आ सकती है। यानी कि जो भी आपका चक्र ब्लॉक्ड है या पास्ट में कोई ऐसी डिसीज़ थी आपको, तो इस वक्त आप देख सकते हो, उसके सिम्टम्स आपको फिर से दिखाई दे सकते हैं। तो ये क्या होता है, जब भी पोर्टल्स आते हैं या फिर फुल मून या जो भी बड़े बड़े पोर्टल्स ओपन होते हैं, तो उस वक्त क्लींजिंग होती है। तो जो भी चक्र अगर आपका ब्लॉक्ड है या उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको थी पास्ट में या फिर वो हील नहीं हो पाई है, तो इस वक्त वो सारी चीज़ें, ठीक है, आपके सामने आ सकती है। अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है, तो ये आपका रूट या सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है, तो आपको कहीं ना कहीं पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर सब कुछ आ रहा है तो आपको लगेगा कि नहीं, इतना ठीक नहीं है, मुझे और लाइफ में करना है बहुत कुछ। आप मतलब खुश नहीं रहोगे इस वक्त किसी भी चीज़ से, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, फिर भी आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ कमी है। तो अगर कमी भी है तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र है, आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अकेला अकेला सा फील हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, आपकी इमोशनल बॉडी हो गई, आपकी फिजिकली बॉडी हो गई, अगर कहीं दर्द है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, किसको लेके आप इमोशनल हो रहे हो, कहाँ पे दर्द हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को पहले आपको लिखना है, बैठ के आपको उसको एनालाइज करो कि ये चीज़ें क्यों हो रही है और कहाँ से ये चीज़ आ रही है, फिर उसको आपको हील करना है। यानी कि वो चक्र आपका ब्लॉक्ड है। ठीक है, और दूसरी चीज़ अब हम देखते हैं कि आपके डीएम की करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, जिस तरीके से आप अभी पेन में हो, आप सफ़र कर रहे हो, सेम आपके डीएम की भी एनर्जी है,
वो कोई बहुत इन्जॉय नहीं कर रहे हैं। सेम उनके लाइफ में भी एक हर्मिट मोड या फिर टावर मोमेंट आया है, जहाँ पे उनके साथ भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। जो उनके पास्ट में चीज़ें थी, सेम चीज़ें फिर से रिपीट हो रही है। उनको मतलब पुश किया जा रहा है कि आप इस चीज़ को हील करो, ठीक है। जैसे आपकी इमोशनल बॉडी, फिजिकली बॉडी एक्टिव है, सेम आपके डीएम के साथ भी ये चीज़ें हो रही है। उनके बॉडी में भी कई टाइप के पेन हो सकते हैं। अगर जो डीएफ अपने डीएम से कनेक्ट है तो आप पूछ के भी देख सकते हो कि आपको कहीं ना कहीं बॉडी में पेन, हेडेक या फिर कुछ ऐसा फील हो रहा है क्या बॉडी में पेन वगैरह, तो वो ज़रूर आपसे बताएंगे। तो आप समझ जाइए कि उनकी फिजिकली बॉडी एक्टिव है, ठीक है। और अगर इमोशनल बॉडी एक्टिव है उनकी, तो उनके साथ हाँ, उनको मतलब किसी न किसी से कोई हर्ट मिला हो, कोई ट्रॉमा मिला हो चाइल्डहुड में, तो वो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। अगर नहीं भी करते हैं तो कुछ बातों बातों में आपसे शेयर कर सकते हैं। जो डीएफ अपने डीएम से कनेक्ट है उनकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। या फिर आप ड्रीम में भी देख सकते हैं आपके डीएम बहुत ज़्यादा परेशान है, या अपने पेरेंट्स के साथ है तो उनकी उनसे नहीं बन रही है, या फिर कुछ फाइटिंग वगैरह कुछ सीन आप देख सकते हैं किसी के साथ भी, ठीक है। जहाँ से उनको ट्रॉमा मिला था तो सेम चीज़ें उनके साथ भी हो रही है। उनकी भी फिजिकली और इमोशनल बॉडी अभी एक्टिव है, उनके साथ भी ये सेम चीज़ें हो रही है टावर मोमेंट के साथ, ठीक है। तो ये देखिए कि अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही है तो आप कितने पेन में हो। आपको तो सारी चीज़ें पता है, लेकिन डीएम के साथ हो रही है तो वो कैसे हील करेंगे। तो यहाँ पे आप टेलीपैथी में अपने डीएम के साथ कनेक्ट होके आप उनको गाइड कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। आप मेडिटेशन में बैठे और कुछ मिनट के लिए आप उनको गाइड करो कि जो भी अभी प्रॉब्लम है वो क्यों हो रही है, आपको ये सारा काम करना है। जैसे भी आप चाहते हो अपने डीएम को गाइड करना, आप उस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद आप उस चीज़ को तुरंत लेट गो कर दो, ठीक है। और आपको डिवाइन पे सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। जो भी अभी आपको पेन फील हो रहा है, जो भी सिचुएशन ख़राब है, आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ डिवाइन पे सरेंडर करना है। और डीएम से अगर आप लोगों की बात हो रही है, अगर वो कुछ आपको बोल रहे हैं, तो बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होना है या फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी पे नहीं जाना है, क्योंकि ये सिचुएशन और ख़राब कर सकती है, ठीक है, आपकी जर्नी को। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर नहीं वो आ रहे हैं तो खुद से मैसेज मत करो, ठीक है। क्योंकि अभी वो खुद तैयार नहीं है, खुद पेन में है, तो आपसे कैसे बात कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि आप भी अभी लो हो, वो भी लो हैं, तो सेम एनर्जी के साथ अगर दोनों बात करेंगे तो फिर से वही सब होगा, लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ होने वाला है। तो डिवाइन खुद चाहते हैं कि ये सारी सिचुएशन फिर से क्रिएट ना हो, इसलिए वो डीएम को भी रोक रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, डीएम बहुत जल्दी ही मतलब गुस्सा हो जाती हैं, या फिर तुरंत किसी भी चीज़ का रिप्लाई देना है। अगर वहाँ से एक मैसेज भी आ रहा है तो तुरंत बात करना है, तो थोड़ा आप लोगों को पेशेंस रखना है, ठीक है। अगर वहाँ से बहुत अच्छे से भी मैसेज आ रहा है तो तुरंत आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद आप 2-3 घंटे के बाद उस मैसेज को सीन करो, या बहुत नॉर्मली आप बात कर सकते हो। बहुत ज़्यादा एनर्जी भी वहाँ पे नहीं देना है, या गुस्सा भी नहीं करना है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप इतने दिन के बाद आए, ठीक है। जब आपको ये चाहिए होता है तब आप आते हो, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उनकी भी कंडीशन को आपको समझना है कि उनके साथ भी क्या चीज़ें हो रही हैं। बैठ के सिर्फ अकेले में आप खुद से बात करो, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। आपको बाहर कहीं भी कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 10-10 का पोर्टल आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा है कि आपके अंदर ही सारी चीज़ें हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। अगर पेन आपके अंदर है तो उसको हील करने की दवाई भी आपके अंदर है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं उसको देखो, समझो और रिलीज़ करो, बाकी और कुछ भी कहीं पर नहीं रखा है, ठीक है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।